जय हिंद बच्चों। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका जो फर्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए। ठीक है, उसी एपी का सेकेंड टर्म अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह देंगे कि फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा तो हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा थर्ड टर्म तो आप कहेंगे कि थर्ड टर्म निकालने के लिए हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, यानी कि इसमें डी में एक और डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं T4 कितना होगा तो आप कहेंगे इसमें स्मॉल डी हम ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं T5 कितना होगा तो आप कहेंगे कि T4 में मैं d जोड़ दूंगा, यानी कि a प्लस 4d। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई Tn टर्म है, ठीक है, Tn टर्म है तो उसको मैं जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा, तो उसको मैं जनरल फॉर्म में लिखने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पे T5 लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं 4D लिखा हूँ, यहाँ पे मैं T4 लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं 3D लिखा हूँ, यहाँ पे मैं T3 लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं 2D लिखा हूँ। यानी कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यानी कि एक कम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अगर मैं Tn टर्म मैं आपसे पूछूं कि Tn टर्म क्या होगा तो आप कहेंगे a प्लस इससे एक कम, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से Tn की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी Tn को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लास्ट टर्म L भी लिख सकते हैं और इसको हम Tn भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों के लिए ही जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इसको आप सभी को एकदम अच्छे से याद रखना होगा। किसी भी एपी के nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल ए क्या होता है, तो स्मॉल ए होता है फर्स्ट टर्म, और उसके बाद एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। स्मॉल डी क्या होता है, वो होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये तीन चीज आप सभी को एकदम ध्यान से याद रखना है और दिमाग में एकदम बैठा लेना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक टेबल बना हुआ है और टेबल में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम आखिर में सॉल्व आउट कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट के फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए की वैल्यू दिया है a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3, उसके बाद n इक्वल्स टू 8 और हमको निकालना है a n। ठीक है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a n इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7, 7 3 जा 21, 21 और 7 होता है 28 और 28 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है a इक्वल्स टू माइनस 18, डी हमको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 10 दिया है और उसके बाद ए एन की वैल्यू 0 दिया है। ठीक है, हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है 0, यहाँ पे लिख देंगे 0, ए की वैल्यू है -18 और प्लस एन की वैल्यू है 10 -1 और इंटू डी, डी हमको निकालना है। इसको हम अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 डी, और 9 से इसको मैं कटाऊंगा तो हमारी जो डी की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ए हमको फाइंड आउट करना है, डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन की वैल्यू दिया है -5। ठीक है, अब हम यहां से अगर फॉर्मूला लगाएं, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू, ए हमको निकालना है प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18 -1 इंटू डी की वैल्यू है -3। ठीक है, ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू ए प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू ए, 17 3 जा 51, माइनस है तो -51 हो जाएगा। इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 51 -5 और यहाँ हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए की वैल्यू दिया है -18.9, डी की वैल्यू दिया है 2.5। ठीक है, और हमको एन निकालना है और ए एन की वैल्यू दिया है 3.6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए एन की जगह पे लिख देंगे 3.6 इक्वल्स टू ए प्लस यानी कि -18.9 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू है 2.5। ठीक है, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू n -1 इंटू 2.5। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से ऐड करेंगे, 18.9 और प्लस 3.6। ठीक है, 9 और 6 15, कैरी 1, 8 और 3 11, 12 और ये हो जाएगा 2, 22.5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.5 इक्वल्स टू n -1 और इंटू 2.5। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल्स टू n -1। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और पॉइंट से पॉइंट जब कट जाएगा तो यहाँ से 25 से ये चला जाएगा 9 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, और ये -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 9 + 1 इक्वल्स टू n, और n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा n इक्वल्स टू क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 5 में हमको निकालना है an, डायरेक्ट मैं an का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n -1 और इंटू डी, a की वैल्यू है 3.5 और प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 105 -1 और d की वैल्यू दी हुई है इंटू 0। अब जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 105 में से 1 घटाऊंगा तो 104 होगा, 104 का जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो an की वैल्यू हो जाएगी 3.5। ये an इक्वल्स टू 3.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज, हमको
तीसरा टर्म निकालना है, यानी कि कुल मिला जुला के हमको T30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी T30 को A30 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं T30 को निकालूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा A प्लस n माइनस वन, एन की जगह पे 30 है तो 30 माइनस वन इंटू स्मॉल d। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 29d, यानी T30 कितना होगा, T30 होगा A प्लस 29d। अब हमको इस AP में से, ये जो AP यहाँ पे दिया हुआ है, इस AP में से A और D की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए गिवन में मैं क्या लिख दूंगा, गिवन में मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू 10 एंड D इक्वल्स टू 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, A की वैल्यू है 10 और प्लस 29 इंटू डी की जगह पे मैं -3 रखूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस, इसकी वैल्यू होगी 87, 29 3 87 और 10 माइनस 87 होता है -77, तो -77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको निकालना है T11 को मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 10D। अब A की वैल्यू क्या दिया हुआ है, इस AP में A की वैल्यू दिया हुआ है, इस वाले AP में अगर मैं A की वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू दिया है -3 और स्मॉल d की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बाद वाले टर्म में से मैं क्या करूंगा, पहले वाले टर्म को घटाऊंगा। तो या तो मैं इसमें से इसको घटा दूं या तो मैं इसमें से इसको घटा दूं, आंसर हमारा सेम आएगा। तो मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, यानी कि 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 2 2 2 2 4 और ये हो जाएगा 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे T11 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो T11 की वैल्यू निकल के क्या आएगी, A की जगह पे मैं -3 रखूंगा और +10 इंटू डी की जगह पे 5/2, इसको मैं इससे कटा दूंगा, ये हो जाएगा 5 5 5 जो 25, यानी कि -3 और +25 और 25 -3 कितना होता है 22, यानी कि T11 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 22 और 22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज हम लोगों ने nth टर्म ऑफ AP पढ़ा और उसके बाद से उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने डाउट को आप कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लास 10th CBSE बोर्ड के लिए आती रहेंगी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आगे आपको बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करेंगे। 11th और 12th में भी आपको हेल्प करने वाले हैं, 12th के बाद की पढ़ाई में भी आपको ये टॉपिक्स हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।